Hello students, welcome to all of you in the next grammar video class। आज मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो है वो नरेशन पढ़ाऊँगा कि जो है वो नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन। सामान्य तौर पर जब हम कोई बात कहते हैं और उस बात को जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से जाकर कहता है तो वो दो तरीके से व्यक्त करता है। या तो हमारी बात को ज्यों का त्यों वो कह दे, या तो हमारी बात के भावार्थ को कह दे। यदि वो हमारी बात को ज्यों का त्यों कह दे तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और यदि वो हमारी बात के भावार्थ को कहे तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में पहले अंतर क्या होता है। जैसे हम लिखें कि राम सेड, उसके बाद मुकेश इज ए गुड बॉय। यहाँ पर हम देखेंगे ये डायरेक्ट नरेशन है आपका। डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो उसमें दो पार्ट होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब होती है जो कर्ता एक्सप्रेस करता कहता है, और जिस बात को कर्ता कहता है वो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जिस बात को वो व्यक्त करता है। अब राम ने कहा कि मुकेश एक अच्छा लड़का है। अब इस बात को हमने सुना कि मुकेश एक अच्छा लड़का है। अब हम इसी बात को जाके किसी दूसरे से कहें कि राम ने कहा कि मुकेश एक अच्छा लड़का है, तो ये बात जो आपका वो डायरेक्ट नरेशन है। यदि हम कहें कि राम ने कहा था कि मुकेश एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वो बात बीती हुई होगी, बीती हुई बात को हम बीते हुए ढंग से बताएंगे, पास्ट में जाकर बताएंगे कि राम ने ऐसा कहा था कि मुकेश एक अच्छा लड़का था, तो वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो हम इसको लिखते हैं राम सेड दैट मुकेश वाज ए गुड बॉय। तो ये आपका जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन है। और जो हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे तो उसमें ना तो इन्वर्टेड कामा होता है और ना ही कॉमा होता है। लेकिन डायरेक्ट नरेशन में जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा होता है, और जो स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। परंतु जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो बीच से कॉमा हट जाता है, और जब वो सेंटेंस शुरू होता है वो आई और प्रॉपर नाउन के अलावा यदि कोई नाउन या प्रोनाउन यहाँ आया है तो वो स्मॉल लेटर में होता है। स्मॉल लेटर में, चाहे अगर वो आई हो और या कोई प्रॉपर नाउन हो, यानी कि प्रॉपर नाउन है मुकेश, इसलिए ये यम जो है यहाँ भी बड़े लेटर में होगा। परंतु प्रॉपर नाउन और आई के अलावा यदि कोई भी नाउन या प्रोनाउन यहाँ आया है तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियम। जैसे पहला नियम है, आप रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा को हटा देते हैं। दूसरा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तीसरा नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच
का टेंस बदल जाता है। वो टेंस कैसे बदलता है हम इसके बारे में देखेंगे। यदि पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा गया हो कि राम सेड टू मोहन, फिर हो आपका मुकेश रीड्स तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे राम के तुरंत बाद सेड आया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट हो यानी कि जो रिपोर्टर होता है उसके बाद अगर सेड आया हुआ है तो इसके टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। हम इसको लिखेंगे राम टोल्ड मोहन दैट मुकेश रीड। अब रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो रीड रेड रेड, तो मुकेश रेड। अब इसमें परिवर्तन कैसे होता है? जब यहाँ पर सेड होता है, रिपोर्टर के बाद तुरंत सेड आया हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टर कामा के अंदर का पार्ट जो होता है उसको हम चेंज कैसे करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का पार्ट जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। यदि वो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। यदि ऑलरेडी वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। और ऑलरेडी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो वो जाके आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। यदि ऑलरेडी वो पास्ट परफेक्ट हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें चेंजिंग नहीं होती है। अभी हमने देखा कि प्रेजेंट के जो सारे टेंस होते हैं वो सीधे सीधे अपने एक टेंस आगे चले जाते हैं, वो पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन वो पास्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसमें नो चेंजिंग होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो है आपको विल या सेल मिलता है। विल को हम उड में और सेल को हम सुड में बदल देते हैं। इस प्रकार से हम जो है डायरेक्ट नरेशन से जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजिंग करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि कैसे जो है वो नरेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हो कि राम सेड टू मोहन मुकेश is going to market। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमको जब नरेशन करना होगा, इनडायरेक्ट में बदलना होगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस टेंस में है और साथ ही साथ वो कैसा सेंटेंस है। अब सेंटेंस की बात हम करें तो सेंटेंस 5 प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। पहला होता है आपका असर्टिव, जिसमें आपका अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आएगा। फिर दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव, जिसमें भी आपका निगेटिव भी आता है और साधारण आता है और WH टाइप का भी आता है। तीसरा आपका आता है इम्पीरेटिव और चौथा
आपका आता है एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इन 5 प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पहचानना कि किस प्रकार का सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस की पहचान यदि वो कर्ता से शुरू हुआ हो और उसमें काम का होना या ना होना पाया जाए तो वो असर्टिव है। ठीक। अब इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा WH फैमिली से शुरू होता है। तीसरा इम्परेटिव, जिसको आप जानते हैं मेन वर्ब से शुरू होता है, या प्लीज या काइंडली इत्यादि शब्दों के माध्यम से हम उसको व्यक्त करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें सडन फीलिंग व्यक्त होती है। ऑपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सामान्य इच्छा व्यक्त होती है। तो जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें दिख रहा है कि ये सेंटेंस कर्ता से शुरू हुआ और काम का होना पाया, लेकिन मुकेश बाजार जा रहा है। तो हमने देखा कि ये सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। और असर्टिव सेंटेंस में रूल्स क्या है, दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। और यदि सेड आया हुआ तो इसके टेंस में परिवर्तन भी करते हैं। और सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया तो इस सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो हमको ये पता चला कि ये असर्टिव सेंटेंस, हमने यहाँ दैट लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट भी आया रिपोर्टिंग वर्ब पे तो हमने इसे टोल्ड में बदल दिया सेड टू को। तो हमने यहाँ लिखा राम टोल्ड मोहन दैट। फिर मुकेश, बड़े लेटर में शुरू करेंगे मुकेश को, मुकेश। अब हमने बताया था कि अगर यहाँ पे सेड आया हुआ हो, सेड, तो इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। वो कैसे करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है क्योंकि कर्ता के बाद इज एम आर आया है और मेन वर्ब में ING आया है। तो मुकेश पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज और वेर का प्रयोग होता है, एक वचन के साथ वाज। मुकेश वाज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से हम चेंजिंग करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर मोहन ना होता, ऐसे होता कि राम सेड मुकेश इज गोइंग टू मार्केट, तो हम क्या करते, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम राम सेड दैट ही लिखते हैं, टोल्ड नहीं लिखते। राम सेड दैट मुकेश वाज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब दूसरे टाइप का हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं जो असर्टिव ही होगा मगर वो नेगेटिव होगा। जैसे राम सेड टू मोहन मुकेश इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस पार्ट को दैट से जोड़ेंगे। दैट से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये असर्टिव है। असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया राम टोल्ड मोहन दैट मुकेश। अब इज को हम वाज में चेंज करेंगे कि यहाँ पर सेड आया है, तो लिखिए मुकेश वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। और कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देंगे और मुकेश को हम, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इसको हम बड़े लेटर से लिखेंगे। इस प्रकार से जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। अभी असर्टिव सेंटेंस में तमाम नियम हैं, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ सामान्य नियमों के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वो नरेशन जो है वो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कैसे किया जाता है। ये सामान्य नियम मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया। अब हम अलग अलग जो है उदाहरण और अलग अलग तरीके से एक एक टॉपिक पे हम रोज़ाना अध्ययन करते रहेंगे। इस प्रकार से हम पहले असर्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इम्परेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।
उसमें हम देखेंगे कैसे हम दैट से जोड़ते हैं असर्टिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव में हम टू का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद एक्सक्लामेटरी और ऑपरेटिव में भी जो हम कैसे दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं।